उत्तर प्रदेश में हमारे एक एडवोकेट मित्र हैं, अभी पिछले दिनों उनका फोन आया कि उनके क्लाइंट से किसी ने उधारी में पैसा लेकर उनको 5 चेक दे दिए थे। 2 दिन पहले उन 5 चेक्स की ड्यू डेट आ गई थी, यानी कि उनको बैंक में प्रेजेंट करना था और उन 5 चेक्स को एक साथ बैंक में प्रस्तुत कर दिया गया था। जैसा कि सब 138 के चेक बाउंस मामलों में होता है, वे 5 चेक्स एक साथ बाउंस हो गए। कानून के अनुसार उन बाउंस चेक्स का लीगल नोटिस भी दिया जाना है। तो उन्होंने एक सवाल उठाया हमारे मित्र ने कि क्या सभी 5 चेक्स का एक ही लीगल नोटिस दिया जाए या सबका लीगल नोटिस अलग अलग दिया जाए। यह इतना रोचक प्रश्न है कि इसे आप सब के लिए डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इसकी कानूनी स्थिति है वह वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अलग है। कानून एक दिशा में जाता है और वास्तविक अनुभव दूसरी दिशा में जाता है। इसलिए यह आप सबके साथ डिस्कस किया जाना उचित रहेगा। आप में से अनेक व्यूअर्स का चेक का लेन देन रहता है, उन्हें भी यह जानकारी अपने काम में सहायता करेगी। सबसे पहले तो यह देखना मुनासिब होगा कि कानूनी स्थिति क्या है, फिर हम देखेंगे कि उस कानून का हम कैसे प्रयोग करें और अनुभव में कानून के प्रयोग से क्या कोई मुश्किल पैदा होती है। वैसे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या एनआई एक्ट में अपनी खुद की विधि दी गई है कि किस तरह से सेक्शन 138 एनआई एक्ट का अपराध बनता है, लेकिन यदि कहीं किसी अन्य कानून की जरूरत पड़ती है और वह एनआई एक्ट में उपलब्ध नहीं है तो उस कानून को सीआरपीसी में से लिया जा सकता है। इसको समझा जाना चाहिए। सेक्शन 138 एनआई एक्ट का अपराध पूरा होने के लिए ये 6 बिंदु कंप्लीट हो जाने चाहिए। अर्थात पहली बात, चेक किसी ऋण अदायगी या अन्य लेनदारी की वापसी के लिए हो। दूसरी बात, उसे लिखी गई तारीख के कानूनी टाइम के भीतर ही बैंक में पेश किया गया हो। तीसरी बात, बैंक ने बिना भुगतान के वह चेक लौटा दिया हो। चौथी बात है कि उस चेक को लौटाए जाने का कारण चेक देने वाले के खाते में अपर्याप्त धन का होना हो। पांचवी बात के अनुसार, जो 5वां पॉइंट इसके 138 एनआई एक्ट के ऑफेंस के लिए जरूरी है, चेक के इस अनादरण की बात 30 दिन के भीतर चेक देने वाले को लीगल नोटिस के द्वारा बता दी गई हो। और छठी व अंतिम बात है कि यदि चेक देने वाला लीगल नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर चेक राशि का भुगतान न कर सका हो। ये 6 बातें पूरी होते ही सेक्शन 138 एनआई एक्ट का अपराध घटित हो जाएगा और जब यह बात मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाएगी तो वह उचित प्रोसेस को जारी करते हुए अपराध कारित करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चला देंगे। देखिए, इसमें एनआई एक्ट में भी यह नहीं लिखा है कि सारी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने कैसे रखी जाएगी, उसकी क्या प्रोसीजर होगी, समन कैसे किए जाएंगे, यह बात भी एनआई एक्ट में नहीं लिखी है। आरोपी के पेश होने पर उसकी बेल कैसे ली जाएगी, कैसे उसकी स्टेटमेंट ली जाएगी, कैसे जरूरत होने पर एनबीडब्ल्यू जारी होंगे, यह कुछ भी एनआई एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए इन सब बातों के लिए हमें सीआरपीसी की मदद लेनी होती है। इसी तरह एनआई एक्ट ने यह तो बता दिया कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट का आरोप कैसे लगाया जाएगा, लेकिन यदि एक से अधिक मामलों में आरोप लगाए जाने की जरूरत हो तो ये आरोप कैसे लगाए जाएंगे, इस पर भी एनआई एक्ट मौन है। इसलिए सीआरपीसी की सहायता लेनी पड़ेगी। सीआरपीसी में ढूंढने पर सेक्शन 218, 219, 220 सीआरपीसी मिलेंगे। वहां ऐसा कुछ बताया गया है कि जब चार्ज एक से अधिक हो तो ट्रायल के दौरान क्या किया जाना कानूनन सही होगा और क्या सही नहीं होगा। सेक्शन 218 सीआरपीसी कहता है कि हर एक अपराध के लिए एक अलग चार्ज लगाया जाएगा और उस पर अलग से मुकदमा चलेगा, लेकिन उसके नीचे एक प्रोवाइजो दिया गया है और प्रोवाइजो में लिखा है कि यदि आरोपी की अर्जी पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इससे आरोपी का कोई कानूनी नुकसान नहीं होगा तो वह सब चार्जेस का एक साथ ट्रायल चलाने की अनुमति दे सकते हैं। यानी कि अर्जी आरोपी की होगी और सहमति या आदेश मजिस्ट्रेट का होगा। सेक्शन 219 सीआरपीसी कहता है कि यदि 1 साल के भीतर एक जैसे 3 आरोप लग जाएं तो उनके ट्रायल के लिए इकट्ठा चार्ज बनवाया जा सकता है और इकट्ठा ही उसके लिए मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इन्हीं से मिलता जुलता सेक्शन 220 सीआरपीसी है। इसके अनुसार
यदि अनेक आरोप मिलकर आरोपों की एक कंप्लीट श्रृंखला या अपराध का पूरा घटनाक्रम बनाते हैं तो उन सब आरोपों के लिए इकट्ठा चार्ज लगाकर इकट्ठा मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि आरोपों के लिए चार्ज को इकट्ठा करके लगाने का नियम असलियत में सीआरपीसी से चलकर एनआई एक्ट के केसेस में आया है। एनआई एक्ट में चार्जेस को इकट्ठा करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक चेक बाउंस होने से एक चार्ज का लीगल सामान इकट्ठा हो जाता है, तो 5 चेक बाउंस होने से 5 आरोपों का लीगल सामान इकट्ठा हो गया है। ठीक है ना। तो सेक्शन 218 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट सब चार्जेस को केवल आरोपी की एप्लीकेशन पर इकट्ठा कर सकते हैं। कंप्लेनेंट की यानी कि जिसने शिकायत दाखिल की है उसकी एप्लीकेशन पर यह सब नहीं किया जाएगा। कंप्लेनेंट तो केवल उनका कॉज ऑफ एक्शन इकट्ठा करके लीगल नोटिस दे सकता है, इकट्ठी कंप्लेंट्स फाइल कर सकता है। और वैसे देखा जाए तो सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केसेस को इकट्ठा करने का काम मजिस्ट्रेट कर ही रहे हैं। यही वास्तविक स्थिति कोर्ट्स में आजकल देखी जा रही है। लेकिन यहां हम एक छोटी सी मानसिक कसरत करते हैं। जैसे उपरोक्त केस में 5 चेक्स के लिए लीगल नोटिस देकर हम अपनी तरफ से केसेस को इकट्ठा कर देते हैं और कल को इकट्ठा ट्रायल चलने के दौरान किसी खास कारण से यह पता चलता है कि एक चेक की डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि किसी सिंगल डॉक्यूमेंट के होने से आपका पूरा लीगल नोटिस कानूनी रूप से अपंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही लीगल नोटिस में 5 चेक्स की डिटेल्स दी गई हैं। एक चेक की डिटेल्स गलत अगर हो गई हैं तो क्योंकि वो लीगल नोटिस सभी चेक्स के लिए एक है तो पूरा का पूरा लीगल नोटिस खराब हो जाएगा। और जहां आपका एक केस खराब होना चाहिए था, सिंगल डॉक्यूमेंट लीगल नोटिस होने के कारण 5 चेक्स का केस खराब हो जाएगा। तो सावधानी का नियम याद रखिए कि अपनी तरफ से आप हर चेक का अलग से इंडिविजुअल लीगल नोटिस दूसरी पार्टी को दें और अलग से उसको कंप्लेंट केस के रूप में फाइल करें। हालांकि इनको इकट्ठा करने का कानूनी प्रावधान हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप अपनी तरफ से इनको इकट्ठा करके ना लीगल नोटिस दें ना ही कंप्लेंट केस फाइल करें। यदि सामने वाले पार्टी को कोर्ट में आने के बाद कोई दिक्कत होती है तो वह मजिस्ट्रेट साहब के पास अपनी एक एप्लीकेशन लगाकर उन सब को एक साथ करवा लेगा। लेकिन वह एक साथ ऐसा नहीं होगा कि एक केस की गलती दूसरे केस को भी खराब कर दे, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अगर 5 को इकट्ठा कर दिया तो जिस केस की गलती पकड़ी जाएगी केवल उसी केस पर गाज गिरेगी, बाकी केस बचे रहेंगे। तो आपके एक केस की बुरी बात का असर दूसरे केस पर नहीं पड़ेगा। हर एक केस को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाए। मजिस्ट्रेट साहब उनको इकट्ठा करते हैं तो कर दें, इससे हमें नुकसान होने से बच जाएगा। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।